वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन है। तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सम्मेलन होने जा रहा है और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरु इसमें आएंगे और संगठन कई हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जब से देश में कानून बना है और उससे पहले से जो है इस बिल का विरोध हो रहा है, अब इस कानून का विरोध हो रहा है क्योंकि अब ये देश में कानून बन चुका है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तो लगातार सवाल खड़े कह रहे हैं कि ये बर्बाद बिल है, वक्फ बिल नहीं है, बर्बाद बिल इसको बना दिया है और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की, केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये मुस्लिम धर्म गुरुओं का सम्मेलन है, मोर्चाबंदी है सरकार के खिलाफ और किसी भी कीमत पर इस कानून को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं तमाम मुस्लिम संगठन, धर्मगुरु। तो आज हमारी भी नजर खबर यह भी है कि कई विपक्षी पार्टियों के सांसद भी शामिल हो सकते हैं। तो किस तरह से वक्फ पर घमासान मचा हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तालकटोरा स्टेडियम से लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट प्लान भी आप देख लीजिए। 25 मई 1 जून मानव चेन बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये तारीखें हैं, नोट कर लीजिए। 30 अप्रैल को देश भर में बत्ती गुल प्रोटेस्ट होगा। 18 मई तेलंगाना आंध्र प्रदेश में राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है। फिर 22 मई का भी कार्यक्रम है। 25 मई को मानव चेन बनाकर विरोध प्रदर्शन होगा। 1 जून को हैदराबाद में फिर आवाज बुलंद की जाएगी। एक बार फिर से जल्दी से आपको बता देते हैं तारीखें। 30 अप्रैल, 18 मई और 22 अप्रैल हैदराबाद और आसपास प्रदर्शन होगा। महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी 22 मई को। और 1 जून को हैदराबाद इंदिरा पार्क में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो वक्त पर किस तरीके से आवाज बुलंद कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और प्रोटेस्ट का प्लान इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। साथ ही आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये मुस्लिम संगठनों की तरफ से बड़ा सम्मेलन रखा गया है जिसमें देश भर के मुस्लिम धर्मगुरु पहुंच रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं और लगातार जो है सरकार को घेरा जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वक्फ की आड़ में अधिकारों को छीना जा रहा है, अधिकारों पर कुठाराघात है और सुप्रीम कोर्ट से मांग ये की गई है कि इस कानून को रद्द किया जाए क्योंकि ये मुस्लिम समाज के हित में नहीं है, वक्फ के हित में नहीं है। लेकिन सरकार इसमें साफ तौर पर यह कह रही है कि ये जब पूरी तरीके से काम करेगा कानून तो वो समाज का तबका, मुस्लिम समाज का तबका जो वंचित है, जो गरीब है, जिन्हें अभी तक अपने अधिकार नहीं मिले हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार कानून लेकर आई है, संशोधन किया है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो हैदराबाद टू दिल्ली किस तरह से ये आवाज बुलंद की जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तालकटोरा स्टेडियम में आज एक ये बड़ा सम्मेलन रखा गया है। देश भर से तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उनके नेता पहुंच रहे हैं और ये एकजुटता भी दिखाई जा रही है। शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से किया जा रहा है और ये संदेश देने की कोशिश है कि वक्फ कानून पर मुस्लिम जो समाज है वो बटा नहीं है बल्कि एकजुट है, जिस पर सभी को नाराजगी है। लेकिन सरकार की तरफ से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनका कहना है कि ये मुट्ठी भर मुस्लिम संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो तबका बहुत खुश है जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है, वक्त में जिसका भला नहीं किया है वो लोग खुश हैं। 20 अप्रैल हैदराबाद एआईएमआईएम दफ्तर में प्रोटेस्ट, 21 अप्रैल बिहार के किशनगंज में विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में आज वक्फ बचाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो ये तारीखें हैदराबाद टू दिल्ली वक्फ के खिलाफ किस तरीके से आवाज बुलंद हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 20, 21 और आज दिल्ली पर सबकी नजर है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में वक्फ का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ रही है। तालकटोरा स्टेडियम से दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। आज वक्फ बचाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है तालकटोरा स्टेडियम में। दीपक, कौन कौन पहुंच चुका है और आज कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के नेता, कार्यकर्ता, धर्मगुरु वहां पर पहुंच रहे हैं और ओवैसी भी पहुंच गए हैं। ये तमाम मसाइल जी आपको बताएं विपनेश की एआईएमआईएम ओवैसी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया
बोर्ड की तरफ से पूरा आयोजन किया गया है। सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और तमाम जो विपक्षी राजनीतिक आने वाले समय के बाद अभी भी यहाँ पर शुरू हुई है, जहाँ पर ओवैसी प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आएंगे। यहाँ से एक बार फिर से हुंकार भरी जाएगी बचाव सम्मेलन के मद्देनजर की बिल लाया गया है और इस पर राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर हो चुके हैं, तब्दील हो चुका है। हालांकि मामला आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। AIMIM के चीफ भी एक याचिका करता है। कांग्रेस की तरफ से भी बताएं आपको कि याचिका दाखिल की गई है। कुल 72 से 73 मामले में दाखिल की गई है। और यहाँ से आप देखें तो चारों तरफ ताल कटोरा मैदान में यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ महिलाएं, बुजुर्ग, युवा जो हैं मुस्लिम समुदाय के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही समय के बाद तो ताल कटोरा स्टेडियम में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तो हो चुकी है और आप मंच पर इस वक्त तमाम जो धर्मगुरु हैं उनको देख पा रहे हैं और मुस्लिम समाज के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही दीपक ये भी जानकारी दे रहे थे, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिन जिन नेताओं को ऑब्जेक्शन है इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर, वो आज अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल मंच की तस्वीर ताल कटोरा स्टेडियम से हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, एक तरीके से ये सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं ये तमाम मुस्लिम नेता। आबादी में, आपके इलाके में पसरा वोट की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ से भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तमाम मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ ओवैसी खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरह से जब लोकसभा में ये बिल पारित हो रहा था तो उस समय भी ओवैसी मुखर होकर वक्फ बिल को लेकर वो विरोध करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में लगातार ये विरोध जारी है, एक संसद से लेकर सड़क तक। और वहीं आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि इतनी याचिकाओं को सुनना सुप्रीम कोर्ट के लिए संभव नहीं है। जो मुख्य बिंदु हैं जिस पर तमाम जो संगठन या विपक्षी पार्टियां हैं जिन्हें भी इस पर ऐतराज है, इस पूरे बिल को लेकर खासतौर पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि आप देखें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या फिर जेडीयू की तरफ से या फिर AIMIM की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, सभी तमाम जो राजनीतिक संगठन हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और इसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की भी पार्टी शिवसेना UBT ग्रुप वो भी इस पूरे वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार विरोध कर रही है। तो यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी आपको बताएं कि पिछले हफ्ते भी ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की तरफ से एक बैठक की गई थी जिसमें जमायतुल उलमाए हिंद की तरफ से तमाम जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका।